मेरी निगाह जैसे ही गाड़ी के अंदर गई तो मैं चौंक गया। उस गाड़ी के अंदर रोशनी थी और ड्राइविंग सीट पे एक लड़का बैठा हुआ था, बिल्कुल गोरा चिट्टा सा। उसने अपना एक हाथ स्टीयरिंग पे रखा हुआ था और उसने दूसरी कोहनी अपनी इस तरह शीशा खोला हुआ था और बाहर की तरफ, जैसे आप दरवाजे के अंदर अपनी बाजू को कोहनी को रख देते हैं तो आधी कोहनी बाहर से नज़र भी आ रही होती है। उस लड़के की एक कोहनी ऐसे नज़र आ रही थी कि उसने विंडो का शीशा खोला हुआ है और कोहनी रखी हुई है और थोड़ी सी कोहनी उसकी बाहर निकली हुई है। और साथ ही फ्रंट सीट पे एक गोरी चिट्टी हसीनो जमील किस्म की लड़की बैठी हुई है। उसने भी अपनी एक कोहनी को इसी तरह खिड़की के बाहर रखा हुआ है। वो दोनों अपने अपने बाजुओं को, जो ड्राइविंग सीट पर बैठा था उसने एक अपनी कोहनी बाहर निकाली और लड़की ने अपनी कोहनी बाहर निकाली है और अंदर लाइट जलाई हुई थी, जिसकी वजह से मैं उनको देख सका कि वो दोनों बहुत हसीनो जमील थे, गोरे चिट्टे से थे। लड़का यंग था, लड़की भी यंग थी। और जैसे ही मेरी उनकी तरफ निगाह गई, मैंने उनको देख लिया, उनके हुलियों को देख लिया, उनके बाजुओं को देख लिया कि तभी मैंने उनके चेहरों की तरफ देखा तो वो दोनों मुझे ही तक रहे थे, मुझे ही गौर से देख रहे थे। तभी दोनों के चेहरों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई, जैसे हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कोई हंसता है, ऐसे भी वो हंसे। तो मैंने एकदम से अपनी निगाह नीचे कर ली कि ये मुझे देख के हंस क्यों रहे हैं। लेकिन एकदम से दिमाग के अंदर फिर वही सवाल गूंजा, वो तुम्हें देख के अगर हंस रहे हैं तो ये गाड़ी आई कहां से? और रात के 3 बजे जब कोई भी इंसान आता है, पैदल चलने की आवाज़ आती है, तो गाड़ी यहाँ पे पार्क नहीं थी, क्योंकि इस जगह पे मैं अभी अभी वॉक करके आया हूँ। इसी जगह तक तो मैं गया था और यहाँ से वापस आया था, तो कहीं से गाड़ी कोई आई है, उसकी रोशनी आती, उसके इंजन के स्टार्ट होने की आवाज़ आती, और गाड़ी जब चलती हुई आती है रात की तारीकी में तो फटाफट पता लग जाता है। तो ये एकदम से गाड़ी आ गई है और उसकी अंदर लाइट ऑन है, लड़का और लड़की बैठे हैं और ये मुझे तक रहे हैं, मुझे देख के मुस्कुराए हैं। तो मैंने गर्दन नीचे की तो मुझे एकदम से झटका लगा और मैंने फौरन गर्दन को ऊपर उठाया और जैसे ही देखा तो सामने वहां पे गाड़ी नहीं थी। ये मेरी आंखों का वहम नहीं था, ये मेरी आंखों का धोखा इसलिए नहीं था कि मैं जागती आंखों से वहां बैठा था। ऐसा नहीं था कि उस जगह पे बैठ के मुझे ऊंघ आ जाती, ऐसा नहीं था कि उस कुर्सी पे बैठे बैठे कोई सो सकता था। ऐसी बिल्डिंग जहां पे सरकटी लड़की रहती थी, वहां पे किसी की जुर्रत ही नहीं थी कि वो एक सेकंड के लिए भी आंख बंद कर सके। एक धड़का सा लगा रहता था। और अभी तो कुछ देर पहले वैसे ही किसी ने शीशा खटखटाया था, तो अब मेरे दिमाग में ये सवाल पैदा हो रहा था, क्या ये शीशा इसी गाड़ी का खटखटाया गया था? लेकिन वहां पे तो गाड़ी नहीं थी जब शीशा खटखटाया गया था। मैं कुर्सी पे सिर्फ आके बैठा ही हूं, तो एक सेकंड के अंदर गाड़ी कहां से आ गई? और वो दोनों मुझे देख के मुस्कुराए। मैंने गर्दन एक लम्हे के लिए, एक सेकंड के लिए नीचे की और जब ऊपर की तो गाड़ी गायब हो चुकी थी। मैं एकदम से, मेरी जान निकल गई। उस लड़की को भी मैंने देख लिया और उस लड़के को भी देख लिया। उसी लम्हे उस गोरे, उस रशियन की बातें मेरे दिमाग में आ गईं, जिसने एक लड़की का हुलिया बताया था, एक इंतहाई हसीनो जमील लड़की, और उसने अपने बाल पीछे की तरफ बांधे हुए थे। उसका रंग बहुत गोरा था और बहुत हसीनो जमील थी। इसने भी अपने बाल पीछे की तरफ बांधे हुए थे, हसीनो जमील, और एक गोरी लड़की थी। बिल्कुल ये वही हुलिया बनता था। उसके कपड़ों को इतना मैं गौर से नहीं देख सका, लेकिन पूरी की पूरी गाड़ी का गायब होना और गाड़ी के अंदर लड़के और लड़के का नजर आना और एकदम से गायब होना मेरे लिए बहुत ही, इतना खौफजदा करने के लिए काफ़ी था कि मैं एकदम से अपनी सीट से उठने लगा तो पता लगा किसी ने मेरे पाँव को नीचे ज़मीन से जकड़ लिया है। मेरे पाँव बाकायदा नीचे से पकड़े गए थे, जैसे किसी ने पकड़ लिया हो। मैंने टांगे उठाने की कोशिश की, मेरे पाँव ऊपर नहीं उठ पा रहे थे। फिर से मैंने उस गाड़ी वाली जगह पे देखा, वापस तो नहीं आ गई गाड़ी वहीं पे नहीं थी, क्योंकि एक वाहिद मेरी गर्दन थी जो हिल पा रही थी। पूरा वजूद कुर्सी पे साकित हो गया था, जैसे पूरे वजूद को कुर्सी पे किसी ने जकड़ लिया हो। फिर से मैंने गर्दन को नीचे किया और टांगों को हिलाने की कोशिश की तो मेरी टांगें ज़मीन के साथ चिपकी हुई थीं। पाँव ऐसे थे जैसे चिपक के हों ज़मीन से। मैं उठाने की कोशिश करता और मैं टांगें नहीं उठा पा रहा था। मैंने सीधे पाँव को ज़ोर लगा के उठाने की कोशिश की, लेकिन मेरा पाँव ज़मीन से चिपका हुआ था, जैसे किसने जकड़ा हुआ। उल्टे को उठाया, सुन नहीं था मेरा पाँव, वो भी नहीं हिल सका। और मैंने अपनी टांगों को हिलाने की कोशिश की, मैं नहीं हिल सका। मैंने बाजुओं को ज़ोर लगाया,
मैं बाजुओं को जोर भी नहीं लगा सका। मैंने उठने की कोशिश की, मैं उठ भी नहीं सका। और ये चंद सेकंड में ही मैंने अपने जिस्म को आज़ाद करने की कोशिश की थी, ज़ोर लगाने की कोशिश की थी कि जकड़े हुए वजूद को आज़ाद कर सकूं, लेकिन मेरा वजूद कुर्सी पे जकड़ा जा चुका था। बस एक गर्दन थी जिसको मैं घुमा सकता था और मैं नीचे ऊपर लेफ़्ट राइट देख सकता था। तभी मुझे एहसास हुआ कि सामने वाली जो बिल्डिंग है वहाँ पे एक गार्ड मौजूद है। मुझे उसको मदद के लिए पुकारना चाहिए कि मेरा वजूद जकड़ा गया है और मैं अपनी कुर्सी से उठ नहीं सकता, किसी ने मुझे जकड़ लिया है। हाँ, मेरे अंदर खौफ था, गाड़ी गायब हुई थी, लेकिन इससे पहले भी मैं खौफजदा कई दफ़ा ज़िंदगी में हुआ था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि मैं इतना खौफजदा हो जाता कि कुर्सी से उठ नहीं पा रहा था, बाकायदा जकड़ा हुआ था। मैंने सामने इधर उधर किसी को देखने की कोशिश की कि कोई नज़र आए और उसको मदद के लिए पुकार सकूं। ये भी बहुत एकदम से महसूस हुआ कि चीखो पुकार शुरू कर दूंगा तो कोई भी जिंदा नहीं रहने देगा। वो कहेगा खुद ही ड्यूटी लगवाई थी, खुद ही बहादुर बना था, खुद कह के वहाँ पे सुपरवाइज़र को कहा मैं ड्यूटी करूँगा और उसके बाद तू चीखे मार रहा था। ये भी अना गवारा नहीं कर रही थी कि उसी लम्हे एक कहका सुनाई दिया, एक नौजवान लड़की का कहका। क्लियर मेरे कानों ने एक कहके को सुना और वो कहका कहीं और से नहीं, उसी बिल्डिंग से ही आया था जिसके नीचे मैं बैठा अपनी नौकरी कर रहा था। जैसे ही मैंने कहके को सुना तो मेरी गर्दन खुद ब खुद ऊपर की तरफ मुड़ गई और जब मैंने ऊपर की तरफ देखा तो क्लियर फिर से ऊपर की तरफ से एक और कहका मुझे सुनाई दिया। बस अब कोई शको शुबा तो था ही नहीं, शकूक की तो बात रही ही नहीं थी। गाड़ी क्लियर बहुत बड़ा इशारा मिल चुका था, लेकिन आंखों ने इतने साइन को देखने के बाद जब ऊपर से 2 दफ़ा किसी का कहका सुना तो लगा अभी जान निकल जाएगी। पता नहीं कैसे मेरे उसी लम्हे एकदम दिल की धड़कन बहुत तेज़, खौफ के मारे मेरा बुरा हाल था कि मेरे मुंह से एक लफ्ज़ निकला, या अल्लाह मदद। मैं नहीं जानता ये कैसे मेरे मुंह से लफ्ज़ अदा हुआ। जैसे ही या अल्लाह मदद मेरे मुंह से निकला तो एकदम से लगा मेरा जिस्म बिल्कुल हल्का फुल्का हो गया है। मेरा जिस्म जो जकड़ा हुआ था ऐसे लगा जैसे बिल्कुल आज़ाद हो गया है। या अल्लाह मदद मैंने जैसे कहा तो मेरे बाजू एकदम से ऊपर उठ गए। या अल्लाह मदद कहने की देर थी कि मेरे बाजू उठ के अपनी जगह से, मुझे लगा मेरे बाजू आज़ाद हो गए और उसी लम्हे मैंने अपनी टांगें उठाई तो मेरी टांगें भी आज़ाद हो चुकी थी। मैं फ़ौरन वहाँ से जल्दी से उठा और मैंने दौड़ लगा दी। मैं दौड़ता दौड़ता सामने वाले की तरफ जा रहा था, लेकिन जब उसके करीब पहुंचने लगा तो रुक गया। फिर से वही बात दिमाग में आ गई, वो तो मजाक उड़ाएगा कि तुझे तो बहुत शौक था वहां पे ड्यूटी देने का, अब तू डर गया है। और मैं उसके करीब पहुंच के रुक सा गया, अपने सांसों को बहाल किया और मुझसे पूछा क्या हुआ है। मैंने कहा यार बैठे बैठे वो हो गया था, ज़रा अपने आप को भाग के ऐसे नॉर्मल कर रहा हूँ। उसने कहा ओके। मैंने अपनी सांसें बहाल की, अपने आप को नॉर्मल किया, कुछ देर उसके पास मौजूद रहा और जब मेरी सांसें बहाल हो गई, खौफ जो शिद्दत के साथ मेरे दिमाग पे सवार हो गया था बेहतर हुआ, तो मैंने कहा नहीं, बहादुरी इसी में है कि मुझे वापस जाना चाहिए। मैंने जितनी भी विर्द मुझे आते थे, जितनी भी आयात याद थी, वो सारी मैंने पढ़ी और उसके बाद आराम से चलता हुआ मैं वापस उसी तरफ जा रहा था। चलते 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 ऊपर की तरफ मैं नहीं देख रहा था, चलते चलते मैं उसी जगह से गुजरा जहाँ पे कुछ देर पहले गाड़ी आई थी और गायब हो गई थी। उसी जगह से गुजरते गुजरते मैं अपनी कुर्सी तक पहुँच गया। लेकिन अब मैं फ़ैसला कर चुका था, अब मैं बैठूँगा नहीं, अब मैं टहलता रहूँगा। मुझे अपने आप को इर्द गिर्द के माहौल से अपने ऊपर खौफ को तारी नहीं होने देना। अपने इर्द गिर्द के माहौल का जो शदीद खौफ है अपने ऊपर अगर तारी कर लिया, मैं डर जाऊंगा। और उसके बाद फिर मैं वॉक करता रहा, वहीं पे चहलकदमी करता रहा, यहां तक कि चहलकदमी करते करते सुबह हो गई। लेकिन उसके बाद मेरी ज़िंदगी में जो मेरे साथ होना शुरू हुआ, उस वाक़ये के साथ ये होना शुरू हो गया कि मेरे वजूद पे बोझ आना शुरू हो गया। कभी कभी मैं लेटा होता तो मुझे महसूस होता मेरे वजूद के ऊपर बोझ आ गया है, जैसे उस कुर्सी पे बैठे हुए मेरा वजूद अकड़ गया था, जकड़ा गया था। ऐसे कभी लेटे लेटे मुझे लगता मेरा वजूद जकड़ा गया है। मैं हिलने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं अपने वजूद को हिला नहीं पा रहा, ना टांगे, ना बाजू, ना हाथ, ना पाँव, कुछ भी हिला नहीं पा रहा। और कुछ देर ऐसी हालत में रहता और उसके बाद फिर मेरी आँख खुल जाती।
लेकिन मैं बहुत ज़्यादा अजीब सा होता जा रहा था। बाज़-औक़ात मेरे कंधों के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ आ जाता। मुझे ऐसा लगता मेरे कंधों पे इतना बोझ है जैसे मैंने कुछ बहुत हैवी कंधों पे उठाया हुआ है और मेरे कंधे ढलक जाते। कभी मेरी दिल की धड़कन एकदम से तेज़ हो जाती। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। लेकिन एक रात कि मैं अपने बिस्तर पे, वही जो अकोमोडेशन हमें कंपनी की तरफ से मिली हुई थी, वहाँ पे 4 डबल बेड यानी ऊपर नीचे जो बेड होते हैं वो मिले हुए थे। जिस जगह पे मेरा बिस्तर था उसके बिल्कुल साथ एक बड़ा सा आईना शीशा लगाया हुआ था, जो हम लड़के उसके सामने खड़े होकर बाल शाल बनाते तैयार होते नहाने के बाद। उस रात मैं ड्यूटी करके अपने बिस्तर पे पहुंचा और मैं लेट गया। कमरे के अंदर एक ऐसी रोशनी मौजूद थी जिससे घुप अंधेरा नहीं था। लड़के आते जाते रहते थे, मुख्तलिफ ड्यूटी होती थी तो घुप अंधेरा नहीं रखते थे। तो इस तरह था, रोशनी इतनी थी कि सब मंजर बिल्कुल क्लियर नज़र आता था। तेज़ रोशनी भी नहीं थी लेकिन सब कुछ क्लियर नज़र भी आता था। इतना क्लियर कि अगर आप अपने बिस्तर से शीशे के अंदर देखें तो आपको सब मंजर बिल्कुल क्लियर नज़र आएगा। इतना तेज़, इतनी यानी लाइट थी, बहुत तेज़ नहीं। मैं अपने बिस्तर पर लेटा और मैं सो गया। मैं ख्वाब देख रहा हूं, नींद में देखता हूं हम चंद दोस्त हैं, हम फुटबॉल खेल रहे हैं। क्योंकि इसी बिस्तर पे ही लेटे हुए मेरे साथ जो मामलात होने शुरू हुए थे, पहली दफ़ा भी यहीं पे, दूसरी तीसरी दफ़ा भी यहीं पे हुआ था कि रात को मेरी आंखें बंद थीं, मैं नींद में ही था, मेरा वजूद जकड़ा गया था। और जब मैंने आंखें ज़बरदस्ती ज़ोर लगा के खोली थीं तो मेरी आंखें तो खुल गई थी लेकिन मेरा वजूद फिर भी जकड़ा हुआ था, साकित था, हिला नहीं पा रहा था, चीख नहीं मार पा रहा था। कुछ देर ऐसी कैफियत में रहा था और इसी बिस्तर पे अब ये मेरे साथ हो रहा था। 3-4 दफ़ा ऐसा हो चुका था। उस रात में यहाँ लेटे हुए मैंने ख्वाब देखा कि हम चंद दोस्त हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं। फुटबॉल खेलते खेलते हम पसीने पसीने हो गए हैं और उसके बाद हम 2-3 लड़के अपने कमरे की तरफ आते हैं। कमरे का दरवाज़ा, उस जगह का जो जगह थी उसका दरवाज़ा खोलते हैं और दरवाज़ा खोलते ही हम लाइट ऑन करते हैं। लाइट कमरे की ऑन हो जाती है और हम पसीने होने की वजह से सीधा एयर कंडीशन के सामने जाके खड़े हो जाते हैं, अपने वजूद पे आए हुए पसीने को खुश्क करते हैं। जैसे ही पसीना खुश्क हो जाता है मेरे वजूद का तो मैं चलता हुआ शीशे के सामने जाता हूं कि बाल बिखरे जा चुके हैं पसीने की वजह से, उनको कंघा कर सकूं। मैं अपने बालों को कंघा करता हूं और कंघा करने के बाद जैसे ही मैंने कंघा रखा और मुड़ने लगा तो एकदम से मेरे दिमाग में एक ख्याल आता है, ये क्या हुआ है? और मैंने आहिस्ता से अपनी गर्दन को मोड़ के देखा तो शीशे के अंदर मैं ही खड़ा हुआ था, उसी होलिये में खड़ा हुआ था जिस होलिये में हम अंदर आए थे पसीना खुश्क करते हुए, बाल बनाते हुए। लेकिन फ़र्क एक ये था कि मैंने कंघी रख के मुड़ा था तो मेरे आईने में खड़े अक्स को भी मुड़ जाना चाहिए था, लेकिन कंघी रखते हुए मैं तो मुड़ गया था। लेकिन एक एहसास हुआ जो शीशे में है वो मुड़ा नहीं है और मैंने मुड़ के देखा तो शीशे के अंदर मैं ही खड़ा था, लेकिन मैं हिल नहीं रहा था, साकित खड़ा था। ये कैसे पॉसिबल है? और मैंने उसी वक्त वापस मुड़ के पूरे अपने वजूद को मोड़ दिया कि ये मैं ही हूं, उसी हुलिये, उसी लिबास, उसी सब कुछ में हूं, लेकिन हिल क्यों नहीं रहा? वो कोई और नहीं, मेरा वजूद था, लेकिन हिल नहीं रहा था। और जब मैंने उसको देखा तो मैंने इधर उधर हिलने की कोशिश की कि उसको देख सकूं, लेकिन मेरा खड़ा हुआ वजूद सामने हिल नहीं रहा था। और उसी लम्हे मैंने देखा जो सामने शीशे के अंदर मैं ही खड़ा हूं, साकित सा, हिल नहीं रहा, मैंने देखा कि उसकी आंखें आहिस्ता आहिस्ता लाल होनी शुरू हो गईं। और देखते ही देखते मेरी अपनी आंखें, मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं, लाल सुर्ख हो रही हैं। मैं नहीं जानता मेरी रियल में हो रही हैं या नहीं, लेकिन शीशे में खड़े हुए मेरे अक्स की आंखें लाल सुर्ख होती जा रही हैं और लाल होती होती काली स्याह हो गई हैं। और जैसे ही इतनी शदीद लाल सुर्ख हुई हैं कि उन आंखों में से खून निकलना शुरू हो गया है और बाकायदा दोनों आंखों में खून निकल के एक तह नीचे की तरफ आना शुरू हो गया। और उसी वक्त दोनों मेरी आंखें काली स्याह हो गई हैं। और जैसे ही काली स्याह हुई हैं उसके बाद मेरी आंखों के अंदर गड़े पड़ गए हैं, जहाँ गड़े पड़ गए इस अंदाज में कि अंदर आंखें है ही नहीं। और उसी वक्त खौफजदा होके मैंने झटका लिया और मेरी आंख खुल गई।
मुझे याद था मैंने एक ख्वाब देखा है, कैसा अजीबोगरीब और भयानक ख्वाब। अपने आप को शीशे के सामने इस अंदाज में खड़ा हुआ कि मैं हिलजुल भी नहीं कर रहा और मेरी आंखें ऐसी हो गई थी। जैसे ही याद आया वहीं पे बैठे बैठे मैंने सामने शीशे की तरफ देखा तो पहली हैरत ये हुई, उस कमरे के अंदर रोशनी तो थी लेकिन फुल रोशनी नहीं थी, हल्की वाली रोशनी थी। लेकिन जब मैं जागा था रात के उस पहर, सब लड़के सो रहे थे लेकिन कमरे के अंदर रोशनी ऑन थी, जो होती नहीं थी। पूरा कमरा रोशनी से जगमगा रहा था और उसी लम्हे जैसे ही मैंने रोशनी को देखा तो सामने डरते डरते शीशे की तरफ देखा तो सामने शीशे में ही मेरा अक्स खड़ा हुआ था। मैं जाग चुका था, मैं नींद में नहीं था और तभी मैंने अपने अक्स को सामने खड़े हुए देखा और उसी तरह मेरे अक्स की आंखें लाल सुर्ख होना शुरू हो गई। मेरा बिस्तर उस आईने के बिल्कुल पास था, यानी जो बेड लगे हुए थे चारों, सबसे करीब तरीन जो बेड था वो मेरा ही था। तो इसलिए उस बिस्तर पे उठ के बैठा हूँ तो सामने ही बिल्कुल पास ही वो शीशा था और शीशे पे मेरी निगाह जाती है तो अभी भी मैं वैसे ख्वाब की तरह सामने खड़ा हुआ हूँ और उसी लम्हे मेरी आंखें लाल सुर्ख होना शुरू हो गई हैं और सुर्ख होते ही उन आंखों के अंदर से खून बहना शुरू हो गया है और उसी लम्हे वो आंखें काली स्याह हो गई हैं। और जैसे ही आंखें काली स्याह हुई हैं और मैं अपने आप को ऐसे हाथ लगा के देख रहा हूं कि मैं नींद में हूं या जाग चुका हूं, कोई वहम है या कोई ख्वाब है। मैंने अपने ऐसे हाथों को ऐसे टटोला और दोनों तरफ गर्दन को भी घुमाया और अपने आप को ऐसे देखा कि हाँ मैं नींद में नहीं हूं, जाग रहा हूं। जैसे ही सामने की तरफ देखा तो जो सामने शीशे के अंदर खड़ा हुआ था वो मैं ही था। उससे पहले जो मंजर था जिसकी आंखें लाल सुर्ख होके काली स्याह होके गायब हो गई थी, वो मैंने मंजर देख लिया था। उस मंजर के बाद अपने आप को टटोलने लगा था कि नींद में हूं या ख्वाब में, कि सामने खड़े हुए उस शीशे में मैंने अपने मंजर को बदले हुए देखा। एक सेकंड के अंदर सिर्फ टटोला और सामने की तरफ देखा तो मेरा वजूद ही सामने खड़ा था। फर्क ये था कि मेरी गर्दन मेरे हाथ में थी। मैंने अपनी ही गर्दन को अपने बाजू में रखा हुआ था और मेरी उसी तरह का चेहरा जिसकी आंखें काली स्याह हो के अंदर गड्ढे पड़ गए थे, आंखें अंदर से गायब हो गई थीं और मेरा चेहरा ही मेरे बाजू पे रखा था लेकिन दोनों आंखें अंदर से गायब थीं और बाकी जो मेरा पूरा वजूद उसी तरह कंधों के समेत खड़ा हुआ था। गर्दन के ऊपर से सिर्फ फ़र्क ये था, जिस तरह उस रशियन ने देखा था उसके जिस्म से खून का फुआरा उबल पड़ा था, मेरे उस गर्दन से खून का फुआरा नहीं था, सिर्फ एक कटी हुई गर्दन थी और सर मेरे बाजू के अंदर था। एक ऐसा सर जिसके ऊपर आंखें गायब हो गई थीं, लेकिन अभी भी उस कटे हुए सर के ऊपर जब वो खून बहा था मैंने देखा था तो वो खून की दो लाइनें अभी भी आंखों के नीचे इस अंदाज में जम गई थीं कि खून निकल के जम गया था और वो सर उसके बाजू में था। मैंने जैसे ही ये मंजर देखा उसी वक्त मैं अपने बिस्तर पे गिरा और बेहोश हो गया। यहां तक जब उन्होंने कहानी सुनाई तो वो कहते हैं, ज़ीशान खान कहते हैं, सर ये जितने भी वाक़यात हैं अभी बहुत कम हैं। ये 2011 से लेके 2017 तक के वाक़यात हैं और भी बहुत से छोटे छोटे और कई बड़े बड़े वाक़यात अभी भी उस बिल्डिंग के अंदर, जो 4 मंजिला बिल्डिंग है जहाँ पे वो कटी हुई गर्दन वाली लड़की रहती है, अभी भी वहाँ पे बेइंतहा वाक़यात हो रहे हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको और वाक़यात भी सेंड करूँगा और मैं आपसे चाहूँगा कि आप ज़ीशान खान जो आपका रियल नेम है मुझे ये वाक़यात ज़रूर सेंड करें। लेकिन उन्होंने कहा है कि मज़हर भाई मेरी एक मसला जिसको अब आप हल कीजिए, अब ये मुसलसल होने लगा है कि ऐसा लगता है जैसे किसी ने दोनों हाथों से मेरे दिल को पकड़ा हुआ हो, मेरा दिल जकड़ा जाता है, कोई मेरे दिल को पकड़ लेता है कस के, और एक हाथ से नहीं बाकायदा दोनों हाथ महसूस होते हैं कि दोनों हाथों ने मेरे दिल को जकड़ा हुआ है और इतना शदीद दर्द होता है जब मेरे दिल को कोई दोनों हाथों से पकड़ लेता है कि आपकी सोच है मैं एक शदीद दर्द में चला जाता हूं लेकिन उसके थोड़ी ही देर के बाद मैं खुद ब खुद बिल्कुल ठीक हो जाता हूं। लेकिन फिर से किसी वक्त मेरे दिल को कोई दोनों हाथों से पकड़ता है और शदीद दर्द देता है और फिर मैं ठीक हो जाता हूं। उन्होंने कहा है मैं 1 साल से आपकी स्टोरीज नहीं सुन सका लेकिन अब सारी एक एक करके सुन रहा हूं। अभी मैं 575 स्टोरीज पर पहुंचा हूं। तो ज़ीशान खान पहले मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जितने भी इस बिल्डिंग के वाक़यात हैं वो आप मुझे सारे शेयर कीजिए। वो इंशाल्लाह मैं अगले पार्ट में या अगली स्टोरी में 2-3 एपिसोड के बाद वो सारी इंशाल्लाह मैं सुना दूंगा। और
जो ये लोकेशन है आज भी ये दुबई के अंदर मौजूद है। और मैं भी आपको एक बात बताऊं, मैं दुबई कई दफ़ा गया हूं और ऐसी कई बिल्डिंग्स हैं। एक इकरा खान हमारी एक बहुत अच्छी लिसनर थी, स्टोरीज उन्होंने भेजी, वो एक बहुत बड़ी पोस्ट पे मैनेजर की पोस्ट पे थी और उन्होंने भी एक होटल की कहानी मुझे भेजी थी। उन्होंने बाद में उस होटल की तस्वीरें भी भेजी। उन्होंने कहा हुकूमत यहाँ पे बहुत सख्त है, ऐसी तस्वीरें शेयर नहीं करानी देती, ऐसी डिटेल शेयर नहीं करानी देती, लेकिन आप अंदर ना भेजिएगा क्योंकि वो बहुत बड़ी चेन है दुबई के अंदर होटल की, बहुत बड़ा नाम है उस होटल का, वो पूरा बंद पड़ा हुआ है। उसके अंदर भी इसी तरह का वाक़यात होते हैं, लोग डर जाते हैं, कोई रह नहीं सकता। मेरे साथ इकरा ने तस्वीरें बहुत ज़्यादा शेयर कराई थी। फिर कई बिल्डिंग्स दुबई के रेत के अंदर ऐसे कोई मकान बनाए गए थे जो आधे रेतों से भर गए थे। वहाँ पे आज भी कई इस तरह के वाक़यात हैं जो मुसलसल हो रहे हैं, जिसमें से एक वाक़या जो ज़ीशान खान ने मुझे भेजे, और इंशाल्लाह जब ये आप दोबारा और भेजेंगे तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा।